साथियों, बीएड वालों के लिए फिर से एक नई मोड़ पर पहुंच चुकी है कि प्राथमिक में हो सकता है कि बीएड को मौका। जी हाँ, फिर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई बीएड अभ्यर्थियों की निगाहें, माने अब सुप्रीम कोर्ट पर एक बार और बीएड अभ्यर्थियों की जो निगाहें हैं वो टिक चुकी हैं। ये उम्मीद लगाई जा रही है क्या बिहार शिक्षक भर्ती में क्या प्राथमिक के लिए बीएड को मौका मिल सकता है? क्या ये बीएड की मौका ये प्राइमरी में ये केवल बिहार सरकार के लिए या पूरे भारत के लिए हो सकता है? क्योंकि देखा आपने राजस्थान का जो मामला था किस हद तक राजस्थान सरकार जब बीएड को लेकर याचिका अपनी हाईकोर्ट में डालती है और वहाँ पे प्राथमिक में से बीएड बाहर होता है, फिर यही सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को यथावत रखता है और अब बिहार सरकार इस पर अपनी धार तेज कर दी है। क्या भविष्य होगा प्राथमिक में बीएड का? फिलहाल अभी तक जो चीज़ें हैं वो ये है कि प्राथमिक में बीएड बाहर है और केवल प्राथमिक के लिए बीटीसी और डीएलएड को ही मौका। फिलहाल देखते हैं ये पूरी खबर क्या है, ये प्रिंट मीडिया के माध्यम से मिला। वीडियो को शेयर करिएगा। बिहार राज्य ने 1 से लेकर 5 तक 79,943 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की गई लिखित परीक्षा में शामिल तकरीबन 3,80,000 बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। जी हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल इस मामले में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की ओर से दायर मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर को संभावित है। इसके साथ ही मामले में राज्य सरकार के नए सिरे से याचिका दाखिल करने का जो औपचारिक निर्णय ले चुकी है, इस पर विधि विभाग और शिक्षा विभाग के बीच उच्च स्तरीय विचार विमर्श जारी है। इस मामले में राज्य सरकार को भी 13 अक्टूबर को संभावित सुनवाई का इंतजार है और जो 13 तारीख की सुनवाई के बाद बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें एकदम साफ हो जाएंगी कि अब क्या इसके लिए कोई अलग से याचिका डाली जाए। हालांकि पूरे मामले पर शिक्षा विभाग के आधिकारिक रूप में फिलहाल कुछ भी नहीं कहा है। अगर सूत्रों की माने तो अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 13 तारीख को होने वाली सुनवाई का इंतजार शिक्षा विभाग के इसलिए भी क्योंकि इस केस में भी राज्य सरकार का एक पक्ष है। अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग नई याचिका दाखिल करने के लिए पहले से तय आधार को कुछ और मजबूत करना चाहती है। यह बात दीगर है कि याचिका का मूल आधार पिछली एसएलपी की भांति ही होगा, जिसमें विभाग ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो राजस्थान का फैसला के दौरान शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। शिक्षा विभाग द्वारा कोर्ट को यह बताने की संभावना से भी इनकार नहीं है कि बीएड मामले में फैसला आने के बाद उनके अनुपालन के लिए एनसीटी का आदेश निर्गत होने से पहले शिक्षक नियुक्ति परीक्षा हो चुकी थी। मतलब यहाँ पर एक बात बिहार सरकार का जो दिल्ली ली है कि हाँ, हम निकट भविष्य में प्राथमिक में शिक्षक भर्ती में बीएड की एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट की फैसला आने के बाद और एनसीटी की गाइडलाइन निर्गत करने से पहले हमने विज्ञप्ति भी जारी कर ली थी और परीक्षा का डेट भी हो चुका था और एनसीटी गाइडलाइन आने से पहले हमने बिहार में परीक्षा भी कराई थी। यहाँ पे देखिए शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। शिक्षा विभाग द्वारा कोर्ट के बताने की संभावना से भी इनकार नहीं किया कि बीएड मामले में फैसला आने के बाद उनके अनुपालन के लिए एनसीटी का आदेश निर्गत होने से पहले शिक्षक नियुक्ति परीक्षा हो चुकी थी। माने जो एनसीटी की गाइडलाइन है, जो आने से पहले ही शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा थी वो हो चुकी थी। इस आधार पर उनका यह मानना था कि प्राथमिक में जो बीएड को यहाँ पर मौका दिया जाए। उल्लेखनीय है कि इस मामले में राज्य सरकार एसएलपी में मांगी गई, जिसका सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एस सुंदरेशन की खंडपीठ में की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा एसएलपी वापस ले लिया गया, इससे यह मामला निष्पादित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि डिस्पोज ऑफ एज विड्रा। मैंने आपको याद दिला दूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर का 6 से लेकर 5 के लिए बीएड योग्यता को समाप्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा था कि उसके फैसले के बाद बीएड डिग्रीधारी छात्र प्राइमरी शिक्षक के लिए योग्य नहीं होंगे। सिर्फ बीटीसी और डीएलएड डिग्री वाले ही अभ्यर्थी 1 से लेकर 5 तक के लिए पढ़ाने के लिए योग्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आया था जब बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। इस बीच राज्य सरकार ने इस मामले पर पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने दलील दी थी कि बीएड वालों को प्राइमरी टीचर नहीं बनाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार के संदर्भ में नहीं है। 22 दिसंबर को पटना हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिन पारसारथी की बेंच ने बिहार सरकार को दलील को खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू, माने सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला पूरे भारत में है। ये एक बात स्पष्ट हो गया। पटना की हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए प्राथमिक के लिए बीएड पूरी तरह से बाहर है। केवल प्राइमरी के लिए बीटीसी और डीएलएड को भी मौका है। पटना हाईकोर्ट इस फैसले के आधार पर बनाकर बिहार सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने पारित आदेश में कहा था कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद की बीएड डिग्री की योग्यता नहीं, इस पद के लिए डीएलएड और उसके समकक्ष डिग्री वाले ही नियुक्ति की जा सकती है। इस आदेश के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने इसे संबंधित पत्र सभी राज्यों को भेजा था। एनसीटी के अंडर सेक्रेटरी रविंद्र सिंह ने सभी राज्यों के शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र भेजा था। एनसीटी ने पत्र में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 अगस्त 2023 के आदेश का जिक्र करते हुए कहा था कि उसके आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। बिहार
में 1 से 5 तक की 79,943 शिक्षकों के पद के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में तकरीबन 3,80,000 बीएड अभ्यर्थी हैं और इसके साथ ही तकरीबन 3,80,000 डीएलएड डिग्री वाले भी हैं। अब आपको ये सोचना है, अब आप इसमें कमेंट करके बताइएगा क्या होने वाला है। फिर से अब सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला है वो बरकरार रहेगा या बिहार के लिए बीएड के अभ्यर्थियों को बिहार में इस भर्ती मौका मिलेगा या नहीं। वैसे आपकी क्या राय है इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला है प्राथमिक के लिए केवल बीटीसी डीएलएड एलिजिबल है। लेकिन आपकी क्या राय है, क्या इसमें आपका विचार है, इस वीडियो में कमेंट करके रखिएगा और आप अपनी तैयारी को भी जारी रखिएगा। और जो बिहार शिक्षक भर्ती सस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एनसीईआरटी के नोट्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। वे सभी ई लर्निंग विद दुर्गेश से नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी भी ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न कोई सवाल हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का जय हिंद जय भारत। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को शेयर करिएगा और अपनी तैयारी जारी रखिएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी 1 से लेकर 5 तक बीटीसी डीएलएड अभ्यर्थी और उसके ऊपर के लिए बीएड के अभ्यर्थी। और एक उम्मीद लगाई जा रही है कि सुपर टेट क्या संभावना है, क्या उम्मीद है, आ सकता है नहीं आ सकता, तो बड़ी कहानी है। फिलहाल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। एनसीईआरटी की सीरीज आपके लिए चल रही है। एनसीईआरटी आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी आपके लिए अहम और इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के सभी नोट्स इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। मेरी क्लास निःशुल्क रहती है, मैं एनसीईआरटी की सीरीज पढ़ा रहा हूँ। कक्षा 8 की इतिहास एक तरह से पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अन्य विषय की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग अपना साथ यूँ ही बनाए रखिएगा। हाँ, आप अपने राय इतना जरूर दीजिएगा कि क्या होने वाला है। वैसे बीएड के अभ्यर्थियों के लिए एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजी जल्दी सौगात देने वाला है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो। थैंक यू।